हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो यह बोलते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, कि मेरा भाग्य ही बिल्कुल बेकार है, और जो यह बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं इन चीज़ों के लिए डिजर्विंग हूँ लेकिन फिर भी मुझे वह चीज़ें नहीं मिल रही। जो यह बोलते हैं कि उसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, उसने कम मेहनत की लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है। जो यह बोलते हैं कि काश उस टाइम पे यह हो जाता और मैं आज वहाँ पाता। यानी कि यार, जो टोटल मिलाकर अपनी ज़िंदगी से उदास रहते हैं और सारा ब्लेम किस्मत या फिर लक के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन आपके लिए है। अगर आप वास्तव में यही बात सोचते हैं कि आपकी किस्मत ही ख़राब है, तो क्या आप 2 या 3 मिनट की इस वीडियो को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं? क्योंकि अगर आपका आज तक यही सोचना है और आप यही सोचकर पूरी ज़िंदगी व्यतीत या बिताने के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना 2 मिनट की इस वीडियो को सुन लिया जाए। क्या पता कुछ नया निकल कर आ जाए। सबसे पहले देखते हैं कि किस्मत, लक का जो फैक्टर है वह किस प्रकार से काम करता है। आपने बहुत समय तक एक हार्ड वर्क किया किसी भी फील्ड में और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, यहाँ पर आप बोलते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हो जिसको बोलते हैं कि मुझे इज्जत नहीं मिलती। हो सकता है कि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो और आपके साथ बुरा ही हो जाता है। सो टोटल मिलाकर अगर आप यह बोलते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप यह बोल रहे हो कि मेरा जो समय मैं चाहता हूँ, जैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वैसा नहीं बन पा रहा, या वो समय ही नहीं आ रहा जहाँ पर मेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन जहाँ पर आप हो, मान के चलो कि आप अंधकार में हो और आपके सामने है उजाला और बीच में है आपकी किस्मत का फैक्टर, तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो सिर्फ उसी जो परत है उसी को देख रहे होंगे, उसी को देखते देखते अपनी आखिरी सांस लेकर ज़िंदगी को उसी अंधकार में, उसी गुफा में आप अपना दम तोड़ देंगे और उसको कभी लांघने की कोशिश ही नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर यह भी मान लेता हूँ कि जो परत है वह जेन्युइन है। यानी कि आप अगर बोलते हो कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो मैं यहाँ पर आपके ही फेवर में आ जाता हूँ कि चलिए किस्मत उसका काम कर रही है, किस्मत फैक्टर। लेकिन यार, हमारे पास अभी क्या है? ऑप्शन 1, उसको ही देखते रहें, यही बोलें कि सदियों तक मेहनत की है, सालों तक मेहनत की है। नंबर 2, हम यह समझ लें कि हमने मेहनत तो की है और अगर इसी प्रकार से हम मेहनत करते रहे तो इस प्रकार तो यह परत टूटने वाली नहीं, हम बाहर जाने वाले नहीं। इसका मतलब हमें अब थोड़ा सा मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा, कुछ और तरीके से हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको यह नहीं बोल रहा कि मेहनत ही करिए, मैं आपको यह बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने की है आज तक, आपने जेन्युइन की होगी, लेकिन वह काम तो नहीं आ रही ना, इसका मतलब वह वेस्ट है। आपको नॉलेज पूरी है लेकिन आप बाहर ही नहीं जा पा रहे हो, आपके सपनों तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्यों ना जो यह समय है, तो क्यों ना इसमें हम कहीं से इंटरनेट से, कुछ लोगों से, कहीं से भी वो डेटा कलेक्ट कर लें जो हमें सिर्फ एक अगर हम भाग कर उस परत को नहीं तोड़ सकते, तो क्यों ना हम उसके नज़दीक जाकर उसको समझकर फिर उसके अंदर से क्रॉसिंग कर जाए। तो दोस्त, आपको समय लग सकता है। अगर आप यह सोचते थे कि मैं आज ही निकल जाऊं और आपने 5-7 साल मेहनत की है, तो हो सकता है कि आपको 2-3-5 साल और लग जाए, लेकिन आप 101% यहाँ से निकल जाओगे, बजाय इसके कि आपकी जो बाकी ज़िंदगी है 40-50-60 जितनी भी आपकी उम्र बची है, कि आप उसके अंदर ही रहो, ब्लेम करते रहो और उस मेहनत को भी हमेशा कोसते रहो कि मैंने उस टाइम पे ये किया, वो किया, ये कर लेता, वो कर लेता। तो दोनों ऑप्शन हैं दोस्त आपके पास, और यह बातें सिर्फ समझ कर ही हल की जा सकती हैं। यहाँ पर और कोई भी फैक्टर आपका काम नहीं करेगा। सिर्फ इतनी सी बात कि चलो मान लेता हूँ कि आज कोई भी चीज़ मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं कम से कम इसमें एक नए तरीके से मेहनत तो कर सकता हूँ, एक नया तरीका तो बना सकता हूँ। और यकीन करना कि बुरा समय आता ज़रूर है, लेकिन वह कभी ना कभी तो जाएगा यार। अब आप ये बोलोगे कि उसका क्या फ़ायदा, जब मेरी उम्र ही चली गई, मैं बाहर ही नहीं जा पाया। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। किस्मत भी कहीं ना कहीं यह देख लेती है कि यह इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, अब तो इसके लिए दरवाजे खोल ही देती हूँ। तो वह टाइम आएगा, आप इस वीडियो को याद करोगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा कि आप हमेशा बैठ कर रोते रहो, जैसे कि 99% से ज़्यादा लोग रोते हैं। सो मैं यहाँ पर आपके साथ एग्री भी करता हूँ कि ठीक है, किस्मत है,
लेकिन हम उसको सोचकर समझकर उसके पास जाकर आराम आराम से क्रॉसिंग कर सकते हैं यार, इतना हो सकता है, लेकिन समझदारी के साथ। सो आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी